हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है? आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का आगे का पोर्शन, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। हमें सबको पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में जब बॉडी मोशन कर रही है, उस बॉडी में मोमेंटम होता है, मतलब उसमें मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। तो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। इन द सेम वे, when a body is moving in a rotational manner, it does have its own momentum, that is called as a rotational momentum or angular momentum. तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको हम जानते हैं। इट इज़ L इज इक्वल्स टू R इंटू पी, वेर P इज़ द लीनियर मोमेंटम एंड R इज़ द जितने डिस्टेंस का वो लेंथ है उसका, जिस पे वो रोटेट हो रहा है, दैट रेडियस इज कॉल्ड एज R। ठीक है, R इज़ द लेंथ, रेडियस एंड P इज़ द लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो प्रोडक्ट है दैट गिव्स अस व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। सवाल ये नहीं है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, हमें एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ये हमें प्रूव करना है या हमें उस फॉर्म में इसको डिराइव करना है। ठीक है, किसको? L को, इन टर्म्स ऑफ I। रिजल्ट आएगा L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर भी करेंगे लीनियर मोमेंटम के साथ, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। लेट अस ट्राई टू डिराइव L इन टर्म्स ऑफ I एंड ओमेगा। सो L इज इक्वल्स टू R इंटू पी, और P होता है मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम के हिसाब से। सो L इज इक्वल्स टू R इंटू पी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी। नाउ V इज नथिंग बट R इंटू ओमेगा। ठीक है, ये V इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्जन होता है R ओमेगा। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। सो वी कैन रिप्लेस हियर V इज इक्वल्स टू R इंटू M इंटू R ओमेगा। R इंटू R, इट विल बिकम R स्क्वायर इंटू M इंटू ओमेगा। राइट, ये हमको एक फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, नाउ हम एक पूरी बॉडी के लिए इसका डेरिवेशन करेंगे। लेट अस कंसिडर दिस इज दैट बॉडी, एनी रैंडम शेप बॉडी। ठीक है, यहाँ से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कुछ मासेस है M1, M2, लेट अस से M3। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस, लेकिन यहाँ हम सिर्फ कुछ मासेस को कंसिडर कर रहे हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस। बाकी इट विल बी अप्लीकेबल टू n नंबर ऑफ मासेस, जितने भी मासेस इस बॉडी के अंदर है। सो ये डिस्टेंस जो है R1 है, R2 डिस्टेंस पे है, R3 डिस्टेंस पे है। ये M1, ये M2 और ये M3। सो बॉडी M1 के लिए उसका लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे। L1 फॉर दिस बॉडी विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू V1। सो लेट अस कंसिडर नॉट V1, इट इज़ P1, नॉट V1, P1। इसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम P1 है, विच इज़ इक्वल्स टू M1 इंटू V1। V1 इसकी लीनियर वेलोसिटी है, ये इसका लीनियर मोमेंटम P2 है ना। तो V2 के डायरेक्शन में ही रहेगा, V3 के डायरेक्शन भी रहेगा। डायरेक्शन तो वेलोसिटी डिसाइड करेगा, है ना। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो V विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो L1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू P1। सो L1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू M1 इंटू V1। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट बॉडी। सो L1 विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू M1 इंटू M1, आई एम सॉरी, इट विल बी इंटू R1 इंटू ओमेगा। इसको ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखेंगे, तो हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है कि इनकी जो टाइम पीरियड है वापस अपने पोजीशन पे आने के लिए, चाहे ये कितने भी दूरी पे रहे, इट विल रीच टू द पॉइंट इन द सेम ड्यूरेशन। सेम टाइम में पहुंचेंगे, सेम टाइम में पहुंचेंगे मतलब एंगुलर वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड, सेम रहेंगी इनकी। सो R1 M1 R1 इंटू ओमेगा, which is coming out to be L1 is equals to M1 R1 square into omega. For the second mass M2, L2 will be equals to M2 R2 square into omega. For L3, it will be M3 R3 square into omega. For all the bodies, if we add all the angular momentum, we will get the total linear momentum. So L will be equals to L1 plus L2 plus L3 और जो भी इसके बाद के मासेस रहेंगे उनका एडिशन,
सो इनको ऐड करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। इसमें से ओमेगा हमेशा कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर सो ऑन। अगर इसको आप लिखेंगे तो इट विल बी समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज़ l। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इस वैल्यू को तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसको रिप्लेस करेंगे i से, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट i इंटू ओमेगा। सो l इज इक्वल्स टू i इंटू ओमेगा। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। नाउ इसको हम कंपेयर करेंगे लीनियर मोमेंटम के साथ। हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और रोटेशनल मोशन में मास को रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होता है इट इज़ ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी, एंड रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है वो मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मास का रोल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। तो यहाँ पे जो मास है उसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, और लीनियर वेलोसिटी एंगुलर मोशन में मतलब रोटेशनल मोशन में इट विल बिकम ओमेगा। सो इट इज़ आई इंटू ओमेगा। सो इट रिप्रेजेंट द सेम kind of thing which is the linear momentum, but in the angular form it will be I omega. ठीक है, I hope you got the concept. L is equals to I omega. Next concept, हमें टॉर्क को रिप्रेजेंट करना है in terms of angular momentum. ठीक है, आई एम सॉरी, in terms of moment of inertia, not in the terms of angular momentum, in terms of moment of inertia, that is torque is equals to I alpha. इस चीज़ को हमको प्रूव करना है. Let us try to prove it. नाउ हमें पता है कि व्हाट इज टॉर्क। अगर लेट अस कंसिडर इफ दिस इज एनी रैंडम शेप बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एवरी मास इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस बॉडी, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी F1. इफ लेट अस कंसिडर कि दिस फोर्स ऑन मास M2, let us consider it as F2, force is acting on this body. Let us consider M3 having force F3 acting on this body. Okay, the force are different because of different masses. The masses are different, though the angular acceleration will be same, but the linear acceleration will also be different, right? Linear acceleration will also be different because of its the length it has and the distance it is covering, है ना? It depends on that factors also. So यहाँ पे acceleration अलग रहेगा. F1 will be equals to M1 into A1, F2 will be equals to M2 into A2, F3 will be equals to M3 into A3. यहाँ पे different, तीनों चीज़ें different रहेंगी, और इनका distance from the axis of rotation will be equals to R1, R2 and R3. These are the distances of M1, M2 and M3. जैसा कि हमको पता है कि these are not only the masses, these are not only, there is not only 3 masses but infinite number of masses. लेकिन हमने रेफरेंस के लिए 3 masses को लिया है ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो टॉर्क एक्टिंग ऑन M1 विल बी इक्वल्स टू स्मॉल टॉर्क, लेट अस से T1 इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियस, दैट इज F1 इनटू R1. सो टॉर्क 1 विल बी इक्वल्स टू F1 विच इज M1 A1 into R1. So torque is equals to M1 into R1, और A1 को हम बोल पाएंगे that is linear acceleration can also be written as R alpha, and here it can also be written as R1 into alpha. अब वापस यहाँ पे alpha 1 क्यों नहीं लिखा? Because alpha depends upon the time period. टाइम पीरियड तो सेम है सबके लिए, तो अल्फा भी सबके लिए सेम रहेगा. समझे ना कि ये टाइम पीरियड यहाँ वापस आने के लिए जितना इसको लगेगा उतना ही इसको लगेगा, जिसके ऊपर अल्फ़ा डिपेंडेंट है. सो अल्फ़ा की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी. सो इसको लिख पाएंगे हम टॉर्क 1, स्मॉल टॉर्क ऑन फर्स्ट मास विल बी इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, दैट इज टॉर्क 1. इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट टॉर्क ऑन द सेकेंड बॉडी विच इज M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, एंड टॉर्क ऑन थर्ड बॉडी M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा. तो total torque will be equals to torque 1 plus torque 2 plus torque 3 and so all, and the total torque here will be
m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑल इनटू अल्फा। अगेन इसको मैथमेटिकली लिख पाएंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा, एंड दिस बॉडी और दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So here torque is equal to I into alpha. This is what we were looking for. Torque is equals to I into alpha. और जो हमारा टॉर्क होता है लीनियर मोशन में वो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियल कंपोनेंट. आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका यूज़ करके हमने टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा अचीव किया है. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ और एक और चीज़, यहाँ जो टॉर्क काम करेगा रोटेशनल मोशन में वो काम करेगा फोर्स इन लीनियर मोशन. ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तब बॉडी मोशन में आएंगी विच विल बी इन द लीनियर डायरेक्शन, लेकिन हमको किसी चीज़ को रोटेट करना है तो फोर्स अप्लाई करके काम नहीं बनता है, हमको टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है. मतलब रोटेशनल मोशन में जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है. तो यहाँ पे फॉर्मूला भी थोड़ा सा मैच होता है. जैसे कि हमने कहा लीनियर मोशन में मास होता है जो कि इनर्शिया प्रोवाइड करता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. तो आप देख सकते हैं एम की जगह यहाँ पे आ चुका है. और लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. तो ये भी यहाँ पे चीज़ें मैच होती है, तो एक कंपेरिजन हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो आई होप आज का पोर्शन मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा. आज दो चीज़ें हमने पढ़ी, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फॉर्मूला आया था हमारा L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. एंड दूसरा फार्मूला जो आज हमने पढ़ा दैट वाज फॉर टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. कुछ भी डिफ़िकल्टी रहेगी तो आपको क्या करना है आपको पता है, कमेंट्स है, टेलीग्राम है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंचाना है. राइट, आज और एक वीडियो आएगा, उसको भी देखिए ये वीडियो देखने के बाद. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.